जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज तक हम ना पीछे के कुछ शायद 13-14 लेक्चर में हमने कवर किया है हेलो एल्केन। ठीक है ना, बेसिक जानकारी हमने हेलो एल्केन की ली थी। तो अब आज तक या अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो हेलो एल्केन के बारे में पढ़े हैं, है ना। और हेलो एल्केन हम अभी तक पूरी तरह कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें से हमने हेलो एल्केन का पार्ट पढ़ लिया है। और आज का टॉपिक जो है वो है हेलो एरीन, है ना। बहुत दिन से बेचारा इंतजार कर रहा था हेलो एरीन। तो हेलो एरीन पता है क्या कहता है? कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। सुना है ना आपने? ठीक है, देखो हेलो एरीन। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन। और हेलो एरीन क्या कहता है भैया? हेलो एरीन कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। करोगे ना, आज करोगे हेलो एरीन का स्वागत। तो हेलो एरीन में हमें क्या पढ़ना है? हेलो एरीन में हमें क्या पढ़ना है? हमारा आज का टॉपिक रहेगा हेलो एरीन। और हेलो एरीन जो टॉपिक है अगले शायद कुछ लेक्चरों तक चलता रहे। सबसे पहला जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम हेलो एरीन का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है क्या पढ़ाएंगे? हेलो एरीन का निर्माण पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नाम वाली रिएक्शंस पढ़ी होगी ना। देखो हम किस प्रकार से रिएक्शन में आपको नाम वाली रिएक्शन लेके आ जाएंगे और बहुत बढ़िया ढंग से समझ आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दोगे, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर दोगे पूरी क्लास को। चलो देखो तो सबसे पहले हेलो एरीन है। हेलो एरीन का निर्माण करेंगे। देखो भैया, हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं हेलो एरीन का निर्माण। देखो लिखते हैं हेलो एरीन का निर्माण। हेलो एरीन का निर्माण। चलो हेलो एरीन का निर्माण कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन का निर्माण। तो हेलो एरीन का निर्माण करने के लिए हम सबसे पहला जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे बीडीसी। क्या लेंगे? बीडीसी लेंगे। बीडीसी जानते हो? बीडीसी जानते हो? नहीं जानते? बताते हैं ना बीडीसी क्या होता है। देखो यहां पे लिखते हैं बीडीसी द्वारा, काय के द्वारा? बीडीसी द्वारा। और बीडीसी क्या होता है? बीडीसी होता है बी फॉर बेंजीन, डी फॉर डाईएजोनियम और सी फॉर अब बताओ कमेंट करके, सी फॉर क्या हो सकता है? सी फॉर होता है क्लोरीन या फिर क्लोराइड। क्लोराइड, सी फॉर क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है। देखो बी फॉर क्या है? बेंजीन। डी फॉर डाईएजोनियम, सी फॉर क्लोराइड। तो सबसे पहले अगर हम हेलो एरीन का निर्माण करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? सबसे पहले हेलो एरीन का अगर निर्माण करेंगे ना किसके द्वारा करेंगे? बीडीसी द्वारा, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा हम क्या करेंगे? हेलो एल्केन का निर्माण, अच्छा हेलो एरीन का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बीडीसी क्या होता है? तो बीडीसी होता क्या है? तो बीडीसी सबसे पहले हम बीडीसी का निर्माण कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, ये भी रिएक्शन, आप क्या रखोगे? ये भी टॉपिक रखोगे, इसको ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो एरीन का निर्माण करने से पहले बीडीसी द्वारा जो हेलो एरीन का निर्माण करेंगे ना, उससे पहले हम समझ लेते हैं बीडीसी का निर्माण कैसे होता है। क्या समझेंगे कि भैया जो हमने लिखा है ना बीडीसी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका निर्माण कैसे होता है। देखो भैया बीडीसी का निर्माण कैसे होता है इसको देख लेते हैं। बीडीसी का निर्माण कैसे होता है इसको देख लेते हैं। क्या होता है बीडीसी का निर्माण? तो बीडीसी का निर्माण होता है भैया, बीडीसी का निर्माण होता है एनिलीन। सबसे पहला जो पदार्थ लेंगे क्या लेंगे? एनिलीन लेंगे। क्या? एनिलीन जानते हो? बीडीसी का निर्माण करने के लिए सबसे पहला पदार्थ लेते हैं एनिलीन, मतलब बेंजीन की संरचना में क्या करते हैं? NO2 जोड़ देते हैं, सॉरी एमीन जोड़ देते हैं, NH2 एमीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमीन जोड़ देते हैं, NH2 जोड़ देते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं।
अभी तक हमें क्या पढ़ना है, फिर से समझो। अभी तक हमें क्या पढ़ना है, हेलोएरिन पढ़ना है। और हेलोएरिन का निर्माण कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, तो बीडीसी द्वारा करेंगे। और बीडीसी द्वारा करेंगे, उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए बीडीसी होता क्या है, कैसे बनता है बीडीसी। तो बीडीसी का निर्माण कैसे होता है, एनिलीन के द्वारा होता है। और दूसरा पदार्थ लिया जाता है एनिलीन के अलावा, वो पदार्थ होता है NaNO2। क्या, NaNO2। एनिलीन जब NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ में क्रिया करता है, क्या करता है, एनिलीन बेंजीन की संरचना के साथ क्या लगा दिया जाए, एमीन। बेंजीन की संरचना के साथ क्या लगा दिया जाए, एमीन। और यही एनिलीन, क्या, एनिलीन NaNO2 और HCl के साथ क्रिया करता है। और वो भी ना बहुत ठंड में, बहुत कड़ाके की ठंड में, मतलब बहुत ठंडी टेम्परेचर में। किसमें, ठंड में। कैसे, ठंड में। यह अभिक्रिया कैसी होती है, यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है, जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है। ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड में अभिक्रिया कराई जाती है। और टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर कितना, हाँ, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक यह अभिक्रिया कहाँ कराई जाती है। बीडीसी का निर्माण कहाँ किया जाता है, जहां पर 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, है ना, वहां पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है। उपस्थित किसकी, एनिलीन की, NaNO2 और HCl के साथ में क्रिया कराने से प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है भैया, प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन, क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। देखो ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन की संरचना में क्या लगा होता है भैया, बेंजीन की संरचना में क्या लगा होता है, N2Cl। N2 पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पर होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जो बेंजीन की संरचना में N2Cl लगा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसे कहते हैं भैया बीडीसी। क्या कहते हैं इसे ही हम बीडीसी कहते हैं। और इसी बीडीसी के द्वारा क्या करेंगे, अब हेलोएरिन का निर्माण करेंगे। चाहे का, इसी बीडीसी के द्वारा हम क्या करेंगे, हेलोएरिन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि बीडीसी जो है ना किस प्रकार से बनता है। तो आपको ऐसे परिभाषा भी याद हो सकती है, बीडीसी कहां से बनी, एनिलीन से। एनिलीन ने जब NaNO2 के साथ और HCl के साथ क्रिया की, और कितने टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा ठंड में, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस में क्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हुआ बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ ना। देखो यहाँ पे परिभाषा भी लिख सकते हो। क्या, बीडीसी की परिभाषा, बीडीसी का निर्माण कैसे हुआ, परिभाषा कैसे लिखोगे, जब एनिलीन पता है, बेंजीन पर NH2 लगा दिया जाए, एमीन लगा दिया जाए। जब एनिलीन NaNO2 और HCl के साथ बहुत अधिक कम टेम्परेचर पर, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिया करता है, तो क्या बनाता है भैया, बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बनाता है ना, समझ आया ना, बहुत बढ़िया। अभी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर समझ आ गया ना बनाने की विधि, तो आप क्या करना है, इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हम क्या करेंगे, हेलोएरिन का निर्माण करेंगे। फिलहाल के लिए इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हम हेलोएरिन कैसे बनाएंगे। नोट करो, जल्दी नोट करो, 3 सेकंड में। चलो, नोट हो गया भैया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। चलो देखते हैं, इसको मिटाने के लिए कुछ है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त क्या हुआ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा ना, ये स्ट्रक्चर काय का है, बीडीसी का स्ट्रक्चर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। चलो, अब इसी बीडीसी के द्वारा क्या करेंगे, इसी बीडीसी के द्वारा हम करेंगे हेलोएरिन का निर्माण, ठीक है ना। इसको भी मिटा दें, देखो यहाँ पे अब एक ही बोर्ड में पूरा समझा देंगे आपको, बीडीसी द्वारा हेलोएरिन का निर्माण। चलो देखो, इसको भी मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं भैया,
बीडीसी द्वारा हेलो एरीन का निर्माण। चलो भैया, और बीडीसी क्या था? अभी हमने देखा था बीडीसी क्या था, बेंजीन की संरचना में N2 और Cl लगाओ, लो लगा लो भैया, यहाँ पे लगाते हैं बीच में, ये हो गई बेंजीन की संरचना, हो गई ना? ठीक है भैया, बेंजीन की संरचना हो गई। और इसी बेंजीन की संरचना में कौन लगा है? इसी बेंजीन की संरचना में लगा है N2 और Cl, Cl माइनस N2 प्लस। N2 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर निगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीडीसी। क्या है? बीडीसी। गांव में जो आप चुनाव लड़ते हो ना बीडीसी का, वो नहीं भैया, वो नहीं। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, होता है ना। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा देखो कितने ज्यादा हम हेलोइरिन का निर्माण करेंगे, कितने कितने सारे भर भर के हेलोइरिन का निर्माण कर देंगे। देखो देखो देखो, यहां से जाते हैं, यहां से जाते हैं, यहां से जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 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 भैया, कितने ज्यादा हेलोइरिन का निर्माण करेंगे। देखो 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 देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा सबसे पहले लेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक HCl की उपस्थिति, और Cu2 और Cl2 की उपस्थिति। किसकी? Cu2 और Cl2 की उपस्थिति। ठीक है भैया, अभी सब समझ आएगा, अभी सब समझ आएगा। सबसे पहला ये ले लिया, और दूसरा क्या लेंगे? दूसरा ले लेंगे HBr, HBr की उपस्थिति, HBr के साथ किसकी उपस्थिति में? Cu2 Cl2 के साथ। ठीक है भैया, तीसरा क्या लेंगे? तीसरा ले लेंगे HCl, तीसरा ले लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और कॉपर की उपस्थिति में। चौथा ले लेंगे HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में, है ना। और पांचवा क्या लेंगे? पांचवा लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या ले लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के आई ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड होता है। और छठा भी ले लेंगे, छठा क्या ले लेंगे? ले लेंगे HB ले लेंगे, HB और F2, ये। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे भैया, बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो समझ आएगा। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, कितने सारे बेंजीन बनाने वाले एक साथ, अगर इसको एक एक करके बना लेते तभी बन जाता, एक साथ बनाएंगे तभी बन जाएंगे। ध्यान से देखो, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम HCl के साथ Cu2 Cl2 के साथ उपस्थिति में करवाते हैं, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ Cu2 Cl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो होता क्या है? होता क्या है? यहां से गायब हो जाता है कौन? यहां से पूरा ये गायब हो जाता है, और इसकी जगह कौन ले लेता है? इसकी जगह लेता है ये क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करता है भैया? ये क्लोरीन लेता है इसकी जगह, इसकी जगह लेता है, केवल इसकी जगह कौन लेता है? इसकी जगह लेता है क्लोरीन। कौन लेता है? इसकी जगह लेता है क्लोरीन। देखो ये थी बेंजीन की संरचना भैया, ये थी बेंजीन की संरचना। ठीक है ना, ये बेंजीन की संरचना। और हमने क्या बताया? N2Cl हो जाता है गायब, बाहर निकाल दिया जाता है, और इसकी जगह कौन लेता है? ये वाला Cl आके, HCl वाला जो Cl था ना, वो ले लेता है, यहाँ पे ले लेता है Cl, आ जाता है ना। और इसके बाद में, और यहाँ से N2Cl जाएगा कहाँ भैया? N2Cl जाएगा कहाँ? हाँ तो जाएगा ना, N2Cl कहाँ जाएगा? उसके बाद में N2 बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन। और क्या निकलेगा? यहाँ से Cl, ये वाला Cl देखो तो ये यहाँ से जो ये Cl बचा था, ये Cl, ये जो Cl था, ये Cl जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और बना देगा बाहर क्या? बाहर बना देगा HCl। क्या बनाएगा? बाहर बना देगा HCl। देखो पहली रिएक्शन दिखाई दी। पहली रिएक्शन, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HCl के साथ Cu2 Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है, तब प्राप्त क्या होता है? प्राप्त क्या होता है? हेलोएरीन। यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है? Cl लगा है ना, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो एरीन तो है बेंजीन की संरचना, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्लोरो या फिर हेलोएरीन इसे बोल सकते हैं, या फिर क्लोरोबेंजीन, दोनों नाम सही है। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है भैया?
क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन की संरचना को एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। और क्लोरो हेलोजन है, तो हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन। बात क्लियर? क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन, बात क्लियर? बहुत बढ़िया, तो बात समझ आई। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या करता है, HCl के साथ Cl2 के साथ या उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हेलो एरीन बनाता है और N2 बाहर निकालता है और HCl भी बाहर निकाल देता है। क्रिया विधि हमने बता दी। ये N2 पूरी तरह गायब हो जाएगा, ये Cl आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो क्लोरो या फिर क्लोरो बेंजीन बनाया इसने। उसके बाद ये वाला N2 पूरी तरह अपने आप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चला गया। ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और HCl निकाल देगा। बात क्लियर है ना बउआ? बात क्लियर है ना? हाँ ठीक है, अगर बात क्लियर है तो ठीक है। अब इसके बाद दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HBr के साथ में Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या होता है? सबसे पहले हमने बताया था कि ये वाला जो N2Cl है वो निकल जाएगा बाहर, और ये वाला N2Cl अगर बाहर निकलेगा इसके साथ ये आकर Br जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा भैया? क्या जुड़ेगा बबुआ? जुड़ेगा Br। क्या जुड़ेगा? जुड़ेगा Br, और Br जुड़ेगा ना किसके साथ? इसी बेंजीन की संरचना के साथ। देखो इसी बेंजीन की संरचना के साथ कौन जुड़ेगा? अब जुड़ेगा Br, क्योंकि ये वाला Br आ रहा ना इस बेंजीन, ये वाला तो पूरी तरह बाहर निकल गया। और जब पूरी तरह बाहर निकल गया ना, N2 भी तो बाहर जाएगा भैया। उसी तरह यहाँ से N2 भी बाहर गया, और कौन बाहर जाएगा? ये Cl जाएगा H के साथ और बाहर निकल जाएगा HCl। निकला या नहीं निकला? देखो यहाँ भी तो कुछ प्राप्त हुआ, यहाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ था तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमोबेंजीन। और यही ब्रोमोबेंजीन क्या है? हेलोएरीन ही तो है। ब्रोमोबेंजीन हेलोएरीन ही तो। देखो हमने यहाँ भी हेलोएरीन का निर्माण कर दिया, यहाँ भी हेलोएरीन का निर्माण कर लिया। बात क्लियर है? हमने इतनी सारी रिएक्शन एक साथ क्यों बताई? आपको समझाने के लिए। अभी आपको बताएंगे नाम वाली रिएक्शन आने वाली है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझो, जब बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करता है, यहाँ क्या कर रहा था? Cu2Cl2 के साथ, और यहाँ केवल कॉपर धातु के साथ क्रिया कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? केवल कॉपर धातु के साथ क्रिया कर रहा है। और केवल कॉपर धातु के साथ क्रिया करके भी क्या होता है? केवल कॉपर धातु के साथ भी क्रिया करके वही निकलता है जो पहले निकल रहा था। देखो यहाँ पर भी N2Cl2 पूरी तरह बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये वाला जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा बेंजीन की संरचना के साथ। देखो भैया, देखो बबुआ, बात देखो, समझ आ रही क्या? बात समझ आ रही का? आ रही भैया। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? ये वाला क्लोरीन। अब ये वाला क्लोरीन जुड़ जाएगा, N2 तो बाहर जाएगा ना सबके साथ जब पहले से गए हैं। ठीक है भैया, चला जाएगा। ये ClH के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, HCl बनाएगा। देखो यहाँ भी तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, यहाँ भी तो हेलोएरीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, प्राप्त हो रहा है। जल्दी जल्दी देखते हैं। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो चलो अब अगली रिएक्शन में, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या होता है? सेम वही होता है जो पहले हो रहा था। क्या? ये N2Cl बाहर जाएगा, इसकी जगह पे आपका जुड़ जाएगा Br आएगा। देखो भैया, इसकी जगह पे कौन आ रहा था? Br। क्या आ रहा था? Br। और Br इससे जुड़ रहा था ना, N2 बाहर जा रहा था। सभी अभिक्रियाओं की तरह N2 क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। यही हाइड्रोजन Cl के साथ क्रिया कर रहा है, HCl निकाल रहा ना। एनी समस्या भैया? किसी को कोई समस्या, तकलीफ कुछ भी है क्या? नहीं है ना? तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो, अगर कोई किसी को तकलीफ या समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। इसमें क्या? इसमें तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब क्या होगा? अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या करता है? Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? ये वाला जो आयोडाइड था ना, ये इसका स्थान ले लेता है। देखो ये हो गई बेंजीन संरचना। अरे अब तो बेंजीन की संरचना भी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। देखो चलो, ये बेंजीन की संरचना बहुत छोटी बनानी पड़ती है। बेंजीन की संरचना के साथ आयोडीन आकर जुड़ेगा ना। देखो यहाँ भी हेलोएरीन प्राप्त हो रहा है,
हेलोरीन प्राप्त हो रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइडोबेंजीन। क्या है? आइडोबेंजीन। और सेम इसी तरह बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब HbF2 के साथ क्रिया करता है, ये भी क्या होता है? ये फ्लोरीन ये क्या करता है? बेंजीन के साथ जाकर जुड़ जाता है। यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ भी प्राप्त हो रहा है हेलोएरीन। इसका नाम होता है फ्लोरोबेंजीन। क्या होता है? फ्लोरोबेंजीन होता है। इतना नोट करो और देखो अभी धमाकेदार कुछ बताते हैं, इसमें ही बताएंगे। नोट करो जल्दी, इसको नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया। चलो नोट किया ना? नोट किया ना? एक धमाकेदार आपको बात बताने वाले हैं, बिल्कुल आप पूरी क्लास में धुआं धुआं हो जाएगा इस बात से। देखो क्या है बात। इसी ये अगर अभिक्रियाएं आप बनाना सीख गए हो ना, यही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा, यही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा अगर आप ये अभिक्रियाएं कर लेते हो ना, इसमें 4 अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या है भैया? ये वाली 4 अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली क्या है? 4 अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है हम बताते हैं ना बबुआ, आपको बताते हैं ना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट अगर आपको कहीं भी HCl और HBr के साथ में, अगर आपको कहीं भी HCl या HBr के साथ में, देखो HCl HBr कहाँ? यहाँ चारों तरफ, चारों जगह पे दिखाई दे रहा है HCl HBr। ठीक है, लिख लेते हैं कहीं पे। देखो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट करके, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखो जब HCl या HBr, क्या लिखेंगे? जब HCl या HBr किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में। किसकी? Cu2Cl2 की उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। जब HCl या HBr किसकी उपस्थिति में? जब HCl या HBr किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में। Cu2Cl2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं भैया? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? हाँ ठीक है, क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे जब HCl या HBr Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो उसे सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखो कितनी आसान हो गई सेंडमायर अभिक्रिया, कितनी आसान है ना सेंडमायर अभिक्रिया, कितनी आसान है ना सेंडमायर अभिक्रिया। देखो ना, हमने बताया था ना बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब किसी HCl या फिर HBr के साथ में Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा तो वही क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाएगा ना, बनाएगा हेलोएरीन ही तो बनाएगा। और इसी अभिक्रियाओं को या फिर इन्हीं अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? इन्हीं अभिक्रियाओं को कहेंगे सेंडमायर अभिक्रिया। क्या कहेंगे? सेंडमायर अभिक्रिया कहेंगे। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है? क्या बताओगे आप? क्या बताओगे सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है? जब HCl या HBr Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो उसे सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है ना? अभी थोड़ा धुआं उड़ा है, देखो ना अभी क्या होता है। आगे क्या है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखते हैं, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है वो क्या है? जब HCl या HBr, लिखो, जब HCl या HBr कॉपर की उपस्थिति में, किसकी? कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो उसे जब HCl या HBr कॉपर, केवल कॉपर, यहाँ Cu2Cl2 था कॉपर का क्लोराइड, यहाँ पे क्या है? केवल कॉपर की उपस्थिति में जब HCl या HBr केवल कॉपर धातु कॉपर के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या कौन सी अभिक्रिया बनती है?
अभिक्रिया कौन सी बनती है? अभिक्रिया बनती है गाटरमान। कौन सी शक्तिमान? शक्तिमान नहीं, कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया होती है कौन सी? गाटरमान। कौन सी अभिक्रिया? तो उसे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है ना बबुआ? बात क्लियर है? ठीक है। हमने क्या किया? बीडीसी के द्वारा हेलोएरीन का निर्माण किया। क्या का? हेलोएरीन का निर्माण। और बीडीसी क्या था? हमने बीडीसी को बनाना सिखाया, किस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया जा सकता है, और फिर वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा किस प्रकार से आप हेलोएरीन बना सकते हो, और कौन सा हेलोएरीन, कौन सा अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, तो कौन सी अभिक्रियाएं बनेगी, ये लिख दिया, बता भी दिया। बात क्लियर है ना भैया? अब पूरी क्लास में हमें यहाँ आसपास सब धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा? आपके घर में दिखाई दे रहा क्या? चलो, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, है ना? बहुत एकदम गर्दा उड़ा दिया पूरी क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे और मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, है ना? बस क्या करो, आप पूरा वीडियो देखो और सब कुछ समझोगे। होमवर्क में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो केवल कमेंट करेंगे HCl और HBr के साथ कौन सी अभिक्रिया बनती है, सॉरी HCU2Cl2 की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया बनती है, और HCl HBr की क्रिया जो है कॉपर के साथ Cu की उपस्थिति में अगर करवाएं तो कौन सी अभिक्रिया बनती है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ये वाला होमवर्क, बीडीसी द्वारा हेलोएरीन का निर्माण जो भी है ना, ये करके आएंगे ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है ना? आज के लिए बस इतने रखेंगे, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।